वेलकम टू आर्यभट्ट मैथमेटिक्स। हमने पिछली क्लास में वेक्टर थ्योरी पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर तक। अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स होगा कोलिनियर वेक्टर्स का उसमें, और फिर शायद डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट भी आज हो जाए। वीडियो को लास्ट तक देखिए, अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना। क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स पी पर मीट कर रहे हैं। ओके, ए बी सी डी हमारा पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स पी पर मीट कर रहे हैं और वो एक फिक्स्ड पॉइंट है। तो ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी आखिर क्या होगा? अब देखो एक बार ध्यान से, ये हमारा पैरेललोग्राम हुआ, ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये डी हुआ। हम इसको ड्रॉ कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब ओ से, ये हमारा ओ है, ठीक है, रिमेंबर ओ से हमने वेक्टर बनाना है। ओ से ए की तरफ, ओ से ही बी की तरफ, ओ से ही सी की तरफ और ओ से डी की तरफ। तो ओ ए, ये हमसे पूछा जा रहा है कि ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी क्या होने वाला है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट। और इसके जो डायगोनल्स है ना, वो पी पे मीट करते हैं, पी पे मीट करते हैं। तो डायगोनल्स भी बना लेते हैं हम लोग। डायगोनल्स ये रहे हमारे डायगोनल्स, ये रहे, ये पी पे मीट कर रहे हैं एट पॉइंट पी। अब हम लोग कैसे निकालेंगे? पी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है ए सी और बी डी को, ठीक है। तो ओ ए प्लस ओ सी जो होगा वो 2OP होगा। ओ ए यहाँ है, ए सी कहाँ है? ए सी इज दिस, ए टू सी। तो ओ ए प्लस ओ सी, ओ ए प्लस ओ सी हमारा 2 टाइम्स ए पी है। ओ ए प्लस ओ सी, ओ से सी की तरफ ये डायरेक्शन, ओ ए यहाँ है और ए पी कहाँ है? ए पी दिस, ए पी इज दिस एंड ओ पी इज दिस। P bisects both diagonal AC and BT. So OA plus OC gives 2OP and OB plus OD gives 2OP. OB plus OD gives 2 times OP. ठीक है, और OA plus OC gives 2OP. Then इसका सम क्या हो जाएगा? 4OP हो जाएगा। इसका सम क्या हो जाएगा? OP। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ABCD पैरेललोग्राम है, तो आप प्रूफ कीजिए इनका मतलब इनका सम ऑफ क्या होगा। P हमारा मिड पॉइंट है AC और BD का। आप ध्यान से देखो, OB नहीं, आप A को पहले लो, AC पे ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। OA प्लस AP गिव्स OP, ठीक है। नेक्स्ट OP प्लस PC गिव्स OC, ठीक है। तो OP प्लस OC एंड OA प्लस AP गिव्स OP, दोनों को माइनस करेंगे तो AP और जो PC है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर आएगा OA प्लस OC गिव्स 2 टाइम्स OP। इसी तरीके से BT के ऊपर कंसिडर करेंगे, OB प्लस BP गिव्स OP एंड OP प्लस PD गिव्स OD। तो फिर दोनों को माइनस करें, देन OB प्लस OD गिव्स 2 टाइम्स OP। तो अगर हम चारों को सम कर दें तो 4 टाइम्स OP आता है, तो आंसर विल बी 4 टाइम्स OP। इस तरीके से क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट, कहा जा रहा है कि अगर P बाइसेक्ट करता है, P बाइसेक्ट करता है दोनों, ये क्वेश्चन हो गया सॉरी। ए बी पी क्यू आर, ए बी पी क्यू आर, ये 5 पॉइंट्स है किसी प्लेन में। अगर फोर्सेस ए पी, फोर्सेस ए क्यू, फोर्सेस ए आर, ये जो 3 फोर्सेस हैं वो पॉइंट ए पर लग रहा है, और फोर्सेस पी बी, फोर्सेस क्यू बी, फोर्सेस आर बी, ये बी पर लग रहा है। तो रिजल्टेंट क्या होने वाला है? ओके, तो फोर्सेस ए पी, पी क्यू, ए आर, फिर पी बी, क्यू बी, आर बी, फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होगा? ध्यान देते हैं। ए पी प्लस पी बी गिव्स ए बी, ठीक है। ए पी प्लस पी बी तो ए बी लगाएगा ना, और ए क्यू प्लस क्यू बी गिव्स ए बी, ये भी ए बी, और ए आर प्लस आर बी भी हमें ए बी ही देगा।
तो हेंस ए बी प्लस बी बी ए बी, ए क्यू प्लस क्यू बी ए बी और ए आर प्लस आर बी बी ए बी, तो इन दोनों का सम तो 3AB है, हेंस रिजल्टेंट फोर्स विल बी 3AB। ठीक है, प्रूफ कीजिए कि जो लाइन जॉइनिंग होता है दो साइड्स के मिडिल पॉइंट का, वो थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ होता है। तो इसको हम लोग अब वेक्टर लॉ से प्रूफ करने वाले हैं। तो आप एक ABC ट्राइंगल ले लो, डी और ई मिड पॉइंट्स लो, देन BA विल बी इक्वल टू 2DA क्योंकि D मिड पॉइंट है, एंड AC विल बी इक्वल टू 2AE क्योंकि E मिड पॉइंट है। ठीक है, अब कोई भी ट्राइंगल ABC में अगर हम ट्राइंगल रूल लगाते हैं, देन AB प्लस AC गिव्स BC। ठीक है, देन 2AB को 2AD भी बोल सकते हैं और AC को 2AE भी बोल सकते हैं। देन 2AD प्लस 2AE गिव्स BC, हेंस AD प्लस AE तो D हो गया, देन D इज इक्वल टू हाफ BC। तो यही चीज़ तो हम लोग बोल रहे थे कि जो थर्ड साइड होता है वो पैरेलल होता है थर्ड साइड ऑफ BC के और उसका हाफ होता है। ठीक है, तो प्रूफ हो गया, हमने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से प्रूफ कर दिया। हमारे पास क्वेश्चंस है, अगर ABC वेक्टर्स है जो कि साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल से प्रेजेंट होते हैं तो आप प्रूफ कर लो ABC 0 है। कैसे हुआ, अब देखो ABC, ये डायरेक्शन रिवर्स में हम लोग ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन में लेते थे, अगर इसी डायरेक्शन में लेंगे तो 0 ही होना होगा क्योंकि वो -C हो जाएगा। नाउ PO प्लस OQ इज इक्वल टू QO प्लस OR, तो प्रूफ करो कि PQR कोलिनियर है। PO प्लस OQ इज इक्वल टू OQ प्लस QOR, ये रहा PO और यहीं से लेते हैं हम लोग OQ और फिर QO लेते हैं, QO तो ये है, और फिर O से लेकर R तक। O से लेकर R की इक्वल है। ना ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको ध्यान देना होगा। देखिए, हमने लिया एक पॉइंट P से O तक, ठीक है, और फिर O से Q तक, ठीक है, और मान लेते कोई पॉइंट R भी है तो Q से O जो होगा वो इसी पॉइंट से इसी पॉइंट पे आएगा। यहीं पे हम बना देते हैं एक और OQ, और फिर O से फिर वो R तक जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि ये जो दो वेक्टर्स आ रहे हैं दोनों इक्वल है। ऐसा कैसे हो सकता है, कभी भी ऐसा पॉसिबल है? अगर इस तरीके से पॉइंट्स हो, इस तरीके से पॉइंट्स हो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ये हमारा P हो, ये हमारा P हो यहाँ पर, देखिए, ये हमारा O हो, ये हमारा Q हो, ये हमारा R हो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये वाला वेक्टर इस वाले वेक्टर के इक्वल हो? तो ऑब्वियसली नहीं है। और अगर ऐसा कभी भी पॉसिबल हो भी सकता है तो P और R को सेम पॉइंट होना होगा। तो यहाँ गिवन नहीं है कि P और R सेम पॉइंट है। तो दूसरा एक ही कंडीशन आ सकता है, एक ही कंडीशन आ सकता है अगर P Q R सेम लाइन में हो, P Q R सेम लाइन में हो। तो P Q R सेम लाइन में कैसे आएंगे, ध्यान दीजिए। ये हम ले लेंगे P, ये लेंगे हम Q, ये लेंगे हम R, और एक पॉइंट लेंगे O, ठीक है। ना नेक्स्ट हम लोग एक और एरो लेते हैं O की तरफ, एरो ले रहे हैं। तो PO, क्वेश्चन में क्या है, PO प्लस OQ, O से Q की तरफ PQ के इक्वल है, तो ऑब्वियसली ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से ये इसके इक्वल है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि QO जब हो तो QO ले लेते हैं, प्लस OR, वो O QR के इक्वल है। तो ऐसा तब पॉसिबल है ना जब QR PQ के इक्वल हो, और ऐसा तब होता है जब वो दोनों सेम लाइन में और Q मिड पॉइंट हो। तो ऐसा तभी होगा जब ये तीनों कोलिनियर हो। तो कंडीशन फुलफिल्ड, क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कोई भी दो वेक्टर्स A और B के लिए प्रूफ कीजिए कि A प्लस B का जो मैग्नीट्यूड है वो A और B का अलग अलग मैग्नीट्यूड से छोटा ही होगा। अब हम आपको अच्छे से समझाते हैं, ध्यान से दीजिएगा। ये
बिल्कुल एक ट्रायंगल के रूल के ऊपर है। देखिए ये ए है, ये बी है और ये हमारा सी है, ठीक है। हम इसको डिनोट भी कर लेते हैं, ये दिस इज ए, वेक्टर ए, वेक्टर बी और ये ए प्लस बी। अब एक बात बताइए कि क्या थर्ड साइड जो सम ऑफ टू साइड्स होता है वो हमेशा किसी भी ट्रायंगल में थर्ड साइड से बड़ा होता है? हाँ होता है। यानी ए प्लस बी का अलग अलग मैग्नीट्यूड अगर ले लिया जाए, मैग्नीट्यूड लिया जाए, इसका भी मैग्नीट्यूड लिया जाए, तो इसके मैग्नीट्यूड से वो दोनों बड़ा होगा। हाँ होगा। तो यही तो ये मांग रहा है कि दो वेक्टर, उनका जो सम होगा यानी ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड से उन दोनों का अलग अलग मैग्नीट्यूड का सम बड़ा होता है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा होता है, ये सभी जानते हैं। ओके, तो ये तो प्रूफ हो गया हमारा एक ट्रायंगल के रूल्स पे। नेक्स्ट चलते हैं, अब माइनस की बारी है, ये भी उसी तरीके से बनने वाला है, तभी हम आपको बता देते हैं। अंडो देखिए ये हमारा ए बी है, ए है, ये माइनस बी हो जाएगा अगर ये वाला बी है तो, ठीक है। तो ये माइनस बी और सी हमारा होगा ए माइनस बी होगा ये। अब फिर से वही बात, ये हमारा ए है और ये माइनस बी है, तो इन दोनों का अगर हम मोड ले ले यानी मैग्नीट्यूड ले ले, तो उन दोनों का मैग्नीट्यूड का सम ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के सम से तो बड़ा ही होगा। यही हम मांग रहा है कि इन दोनों का जो सम का जो मैग्नीट्यूड है उससे बड़ा उनका इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड से। तो प्रूफ हो गया हमारा ये भी ट्रायंगल के रूल्स पे। नेक्स्ट, अगर ए प्लस बी है उनके माइनस से ये बड़ा होगा, तो ये भी ट्रायंगल रूल्स पे हम प्रूफ कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये ए है, ये बी है, ये ए प्लस बी है। अब आप सोचो, जब सम इससे बड़ा होता है तो माइनस इसका ऑब्वियसली इससे बहुत छोटा होगा। माइनस क्या होगा? इससे बहुत छोटा होगा। तो ये तो सोचने वाली बात है कि अगर ये ए है, ये बी है और ये ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी इनके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के माइनस से बड़ा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से सारा बन जाएगा। नेक्स्ट, अगर जनरली हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी और सी ज़ीरो ही होगा अगर वो थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल नहीं है। देखिए, इन जनरल फॉर एनी आंसर ऑफ वेक्टर्स ए बी एंड सी वन वी नो दैट अल्फा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, बट इट विल नॉट ऑलवेज रिप्रेजेंट द ट्रायंगल। कभी कभी ऐसा होता है कि ए प्लस बी प्लस सी ज़ीरो हो, लेकिन ज़रूरी नहीं हो कि वो थर्ड साइड ही है। ओके, नाउ कोलिनियर वेक्टर्स, इन्हीं को कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं एक्चुअली में। दो वेक्टर्स कोलिनियर होंगे अगर उनके सपोर्ट्स पैरेलल है डिस रिगार्ड्स टू दियर डायरेक्शन। सपोर्ट्स पैरेलल हो, ओके, डायरेक्शन कैसा भी हो, उनका सपोर्ट्स पैरेलल होना चाहिए। कोलिनियर वेक्टर्स को हम लोग पैरेलल वेक्टर्स भी कहते हैं। अगर उनका सेम डायरेक्शन है तो उन्हें लाइक वेक्टर्स कहते हैं, और अगर अपोजिट है देन इट इज अनलाइक वेक्टर्स। इसी बेसिस पे वो क्वेश्चन भी था जो हमने यहाँ पर बनाया था, जब प्रूफ करना था कि पी क्यू आर कोलिनियर है। ओके, तो पॉइंट्स कोलिनियर थे तो हमने प्रूफ किया। वेक्टर्स कैसे कोलिनियर होते हैं? वेक्टर्स जब पैरेलल हो, चाहे वो उनका डायरेक्शन सेम हो या ना हो, उनका पैरेलल होना ज़रूरी है। अगर वो पैरेलल है देन दे आर कॉल्ड कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। ए बी सी तीनों वेक्टर्स पैरेलल है, उनके डायरेक्शन को लेकर हम नहीं बोल रहे, तीनों वेक्टर्स पैरेलल है। भले ए और बी की डायरेक्शन सेम है, बी और सी के अपोजिट है, तो ये जिनका सेम होता है उनको लाइक वेक्टर्स कहते हैं, जिनका अपोजिट होता है उनको अनलाइक वेक्टर्स कहते हैं। सिंबॉलिकली दो नॉन ज़ीरो ए और बी कोलिनियर होंगे तभी जब ए के बी के इक्वल हो। सिंबॉलिकली अगर हमें लिखना हो कि दो वेक्टर्स कोलिनियर है, देन ए विल बी सेड इज इक्वल टू के टाइम्स बी वेयर के इज अ स्केलर। यानी अगर हमको सिंबल के लिए किसी इक्वेशन में लिखना है कि हमारा जो ए है बी के पैरेलल है, देन ए विल बी इक्वल टू के बी, ए विल बी इक्वल टू के बी। अगर ए1 आई कैप प्लस ए2 जे कैप प्लस ए3 के कैप है और बी b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप है, ये दो कोलिस है, देन a1 बाई b1 इज इक्वल टू a2 बाई b2 इज इक्वल टू a3 बाई b3। ऐसा तभी होता है जब ये दोनों कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं। a1 बाई b1 हमेशा a2 बाई b2 और a3 बाई b3 के इक्वल होता है। अगर ए और बी दो नॉन ज़ीरो नन कोलिनियर वेक्टर्स है,
नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है इस तरीके से कि एक्स ए प्लस वाई भी ज़ीरो हो जाए, एक्स ए प्लस वाई भी ज़ीरो हो जाए। तो इसका क्या मतलब है कि एक्स और वाई ज़ीरो है। अगर कोई भी दो वेक्टर नॉन कोलिनियर होके उनका सम ज़ीरो आ रहा है, ज़ीरो कब आता है किसी चीज़ का सम? जब उनका डायरेक्शन अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करने पर सेम आ रहा हो। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो नॉन कोलिनियर है। जब कोलिनियर नहीं होंगे तो वो अपोजिट डायरेक्शन तो कभी भी नहीं हो सकता है। तो हेंस इसका मतलब यही निकलता है दैट एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी दोनों ही नल वेक्टर्स होंगे। नेक्स्ट आता है को इनिशियल वेक्टर्स। वैसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो उन्हें को इनिशियल वेक्टर्स कहते हैं। जैसे कि ए डी सी बी सबका इनिशियल पॉइंट ओ है ना, ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं? को इनिशियल वेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब ए और बी नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है, तो आप एक्स निकालिए जिसके लिए अल्फा इज इक्वल टू एक्स माइनस टू ए प्लस बी एंड बीटा इज इक्वल टू थ्री प्लस टू एक्स ए माइनस टू बी। कोलिनियर है तो कोलिनियर है तो उसका जो पैरेलल इक्वल होना चाहिए वैसे। तो अगर ये कोलिनियर है ना देन अल्फा मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा बी, अल्फा मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा बी। तो इस तरीके से अगर हम इक्वेट करें एक्स माइनस टू ए प्लस बी इज इक्वल टू लैम्डा थ्री प्लस टू एक्स इंटू ए माइनस टू बी, तो अगर ए से हम लोग करते हैं तो ए क्या होगा? लैम्डा एक्स माइनस टू माइनस थ्री प्लस टू एक्स माइनस लैम्डा इंटू थ्री प्लस टू एक्स। हेंस एक्स माइनस टू माइनस लैम्डा ब्रैकेट में थ्री प्लस टू एक्स विल बी इक्वल टू ज़ीरो। ओके, और दूसरा इक्वेशन ये है कि वन प्लस टू लैम्डा जो होगा, यहाँ देखिए ध्यान से, ये माइनस टू लैम्डा इधर आएगा प्लस वन प्लस टू लैम्डा ज़ीरो, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू। अब लैम्डा माइनस वन बाई टू इधर पुट कर देते हैं तो ये प्लस वन बाई टू। और इसको अगर हम सॉल्व करें टू एक्स माइनस फोर प्लस थ्री प्लस टू एक्स, टू एक्स माइनस फोर प्लस थ्री प्लस टू एक्स फोर एक्स और माइनस फोर है तो माइनस वन, फोर एक्स माइनस वन इज इक्वल जीरो, एक्स विल बी इक्वल टू वन बाई फोर। तो अगर हमें गिवन है कि कोई भी दो पैरेलल मतलब कोलिनियर वेक्टर्स है देन एक को दूसरे के स्केलर में रिप्रेजेंट कीजिए और तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा, देयर इज नो अदर वे। अगर ए टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप है और बी पी आई कैप प्लस नाइन जे कैप है और सी आई कैप माइनस जे कैप है और ये कोलिनियर है तो पी क्या होने वाला है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये रूल बनता है कि हम पहले बी से निकाल लेंगे या फिर ए से निकाल लेंगे और कोलिनियर वाला फंक्शन लगा देंगे, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखते हैं हम लोग ए बी सी कोलिनियर है देन ए बी मस्ट बी पैरेलल टू ए सी। तो ए बी इज इक्वल टू पी माइनस टू नाइन माइनस थ्री सिक्स, यानी p माइनस टू आई कैप प्लस सिक्स जे कैप। और ए सी क्या होने वाला है? i माइनस टू यानी माइनस आई कैप और माइनस फोर जे कैप। और अगर दोनों कोलिनियर है यानी कि दोनों पैरेलल होने वाले हैं तो क्या होगा? p माइनस टू बाई माइनस वन इज इक्वल टू सिक्स बाई माइनस फोर, दैट इज माइनस थ्री बाई टू प्लस थ्री बाई टू प्लस थ्री बाई टू प्लस टू और टू 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 फोर, यानी कि सेवन बाई टू पी हो गया हमारा आंसर। तो जब तीन पॉइंट्स हमें कोलिनियर गिवन है तो आप पहले वेक्टर्स निकाल लो दो और उनको पैरेलल या कोलिनियर मानकर उनके रिलेशन को यूज़ करो। नेक्स्ट आप लैम्डा निकालो जिसके लिए ये दोनों पैरेलल हो, देन टू बाई एट इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई लैम्डा यानी कि वन बाई फोर, इट मस्ट बी माइनस 12। नेक्स्ट ये हमें को बनाने के लिए मिल रहा है। इन द गिवन फिगर वेक्टर्स गिवन है वर्टिसेस के तौर पर ए बी सी और फिर इधर से इस डायरेक्शन में सब फिक्स्ड है। तो कौन से वेक्टर्स पैरेलल होंगे? तो आप बताओ कौन से वेक्टर्स पैरेलल है? ए डी पैरेलल है, बी एक्स पैरेलल है, सी वाई पैरेलल है और बी जेड भी पैरेलल है, जेड एक्स भी पैरेलल है। तो ये पैरेलल वेक्टर्स के नंबर्स हैं। इक्वल कौन है? इक्वल वेक्टर्स हम किसको बोल सकते हैं? हाँ, ई एफ जो है बी सी के इक्वल यानी बी इज इक्वल टू एक्स। नेक्स्ट पैरेलल बट नॉट इक्वल, पैरेलल है लेकिन इक्वल नहीं है, बी इज नॉट इक्वल टू जेड बट इट इज पैरेलल टू जेड। नेक्स्ट क्या बोले? कोइनिशियल ए एंड वाई या एंड जेड, ठीक है, ये सारे अपने बता दिए। नेक्स्ट ए अगर टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप हो और बी एट आई कैप माइनस 12 जे कैप प्लस 16 के कैप हो तो आप ए इज इक्वल टू लैम्डा बी हो तो आप लैम्डा निकालो, यानी दोनों पैरेलल्स हैं। तो वन बाई फोर वी हैव टू फाइंड लैम्डा, देन ये फोर होगा, रुक जाइए नहीं, वन बाई फोर होगा आंसर इज लैम्डा इज इक्वल टू थ्री ए प्लस टू बी इज इक्वल टू फाइव सी एंड एट ए माइनस सेवन बी इज इक्वल टू फोर सी। इसमें से क्या सही होगा?
ये हमें 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं, तो अब क्या सही होगा ये पता करने के लिए हम बारी बारी से कैंसिल आउट करते हैं। 3a है, यहाँ 8a है, यहाँ 2b है, यहाँ -7b है, 5c, यहाँ 4c। तो मल्टीप्लाई करते हैं इधर 7 से, इधर उससे। ओके, ये क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करें, आई मीन अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर सकते हैं, एलिमिनेशन यूज़ कर सकते हैं, तो जब हम c को कैंसिल आउट करते हैं तो हमें मिलता है 28 इज इक्वल टू 43b। इससे क्या पता चल रहा है दैट a का मैग्नीट्यूड b से बड़ा है, दोनों कोलिनियर है। उसी तरीके से अगर हम a को कैंसिल आउट कर दे, दोनों में a को कैंसिल आउट कर दे, तो b और c में हमें मिलता है, क्या मिलता है, 37b इज इक्वल टू 28c। इससे क्या पता चलता है कि c b से बड़ा है और c और b कोलिनियर है। तो जब a b c आपस में कोलिनियर हो गए तभी दोनों अलग अलग भी कोलिनियर हो गए, हेंस a b c आर द राइट आंसर्स। तो आज हमारा वीडियो यही कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे वेक्टर पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।